हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सीरीज चल रही है, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं इन्हें। पहला क्वेश्चन आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। शुरू में तो परिमेय संख्या आपको लिखी हुई है -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे छोटी परिमेय संख्या में बतानी कौन सी है। तो ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या हमारी है -4/9। तो इससे छोटी संख्या प्लस की तो होने की नहीं है। प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जैसे कि माइनस का 10 हो और प्लस का 10 हो, तो प्लस की 10 ऑलवेज बड़ी संख्या होगी, माइनस की छोटी रहेगी। तो ये प्लस वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये तो कभी भी नहीं हो सकते। बचे 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, तो इससे पहले अब हम जरा ये समझते हैं कि एक नंबर लाइन बनाई हमने, और इसमें हमने लिखा अंक लिख के, नंबर लिखे 0 1 2 3 4 5। कुछ नंबर लिख रहा हूँ मैं, -1 -2 -3 -4 -5, और भी हैं बहुत सारे नंबर, हम इन्हीं से समझ लेते हैं। तो इनमें जो है, जब हम दाईं तरफ की ओर जाएंगे, दाईं तरफ की ओर, तो ये संख्याएं हमारी बढ़ रही हैं, बढ़ते क्रम में है इधर ये। ठीक है, और जब दाईं तरफ से बाईं तरफ आएंगे तो ये घटते क्रम में है। तो हम यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो 4 है, ये जो लास्ट वाली संख्या 5 है, ये 4 से तो बड़ी है। 4 जो है 3 से बड़ा है, 3 जो है 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है। तो इधर की ओर जो है, दाईं तरफ की ओर संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, यदि हम -4 में और -6 में पूछें कौन सी संख्या बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, बड़ी संख्या है आपकी -4, क्योंकि नंबर लाइन में -4 पहले लिखा जाएगा इधर से दाईं तरफ से। जैसे 0 तो -1 -2 -3 -4, और इधर जाते जाएंगे तो -5 और -6। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो -4 है, -6 में और -4 में -4 है। ठीक है, तो इसी क्रम में इसी से ही हम जो है इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास है ये -4/9, -4/9, और 2 ऑप्शन जो हमारे पास जो हैं ये हैं हमारे, ये -1/9, -1/9, इसे जो हमें चेक करना है, और दूसरा कौन सा है -7/9। इन दोनों में से हमें चेक करना है कौन से। तो दोनों सबके बटे में 9 लिखा हुआ है, तो नंबर लाइन लगाई हमने, बनाई 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 तक लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन सबके बटे में 9 लिखा हुआ है, तो इन सबके बटे में 9 लिख दो। इसके बटे में 9, इसके बटे में 9, इसके बटे में 9, इसके बटे में 9, इसके बटे में 9। हम समझ रहे हैं बस। ठीक है, इतना सारा करना नहीं होता, अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट आंसर पर टिक मारेंगे। तो मैंने सबके बटे में 9 लिख दिया। अब ये हमारी तीनों संख्याएं बन गई। ये वाली संख्या, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है किस संख्या से छोटी है ना, यही तो पूछा जा रहा है। इससे परिमेय संख्या कौन सी छोटी है, इससे छोटी परिमेय संख्या हमें पता लगानी है। तो इससे जो छोटी भी परिमेय संख्या जो भी होगी वो बाईं तरफ लिखी हुई होगी इन दोनों में। तो ये जो -1/9 है, ये तो दाईं तरफ लिख रहा है, ये तो बड़ी संख्या हुई। ठीक है, और -7/9 यहाँ लिख रहा है, तो यानी कि -7/9 जो है वो आपका छोटी है -4/9 से। ठीक है, तो माइनस के जो है आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन 3 संख्याएं लिखी हुई, इन सबका लैसे चाहिए हमें। तो लैसे हम सीख चुके हैं। 16 32 और 64 का एलसीएम लेना, तो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 ही कम 3 को भाग देंगे पहले, 2 ही कम 2, 1 बचेगा, हो जाएगा 12, 2 छंग 12। यानी जब हम 2 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो आधा आधा लिखते चले जाओ। 16 का आधा 8, 32 का आधा 16, 64 का आधा जाएगा 32, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, फिर आधा आधा 4 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 4 8, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 2 4, फिर 2 से करेंगे तो जब तक 1 ना जाए, जब तक ये 1 आएगा, इससे छोटी संख्या है तो 1 ही रहेगा।
ये 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देंगे तो 1 1 1 आएगा सब जगह। तो इन संख्याओं का जो लैस हो गया हमारा, लैस यानी एलसीएम, तो वो इन संख्याओं की गुणा आ जाएगी। ये जो आए हमारे पास, ये इन संख्याओं की गुणा, ये निशान नहीं मारने आपको सॉल्यूशन में, मैं तो मार के दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। आपको ये निशान नहीं लगाने हैं, तो मैं लगा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 4 5 6, 6 बार है ये मल्टीप्लाई में, 6 बार। अब इसकी गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 इन सब का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है लिखा हुआ सवाल, एक समीकरण लिखी हुई है, इसका हल हमें बताना है, ठीक है। 1.5y माइनस के 7 बराबर 0.5y, तो इसका हमें y का वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब तो एक तरीका तो है, इसका पॉइंट हटाओ पहले, ठीक है। एक तरीका, चलिए इधर कर देता हूँ मैं इस तरीके को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 के बाद उतने ही जीरो लगाएंगे जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद। तो एक ही डिजिट था 5, तो 1 जीरो लगा दिया। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख जाएगा। तो यानी कि ये संख्या होगी 15y/10 माइनस के 7 बराबर ये होगी 5y/10, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 10 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ तो 15y आ जाएगा, क्योंकि सेम है, सेम है ये, तो सेम में तो ऊपर वाली संख्या ऐसी आ जाएगी, क्योंकि हम 10 से इसे 10 को भाग देंगे, 10 एकम 10, एक बार जाएगा, 1 की ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 1 की किसी भी संख्या से गुणा करो, जो संख्या से गुणा करोगे वही आ जाएगी माइनस। अब इसके बटे में तो कुछ नहीं है, यानी 1 है तो 10 की सीधी 7 से गुणा हो जाएगी, 10 दाई 70, इधर आएगी 5y/10। अब जो नीचे वाली संख्या ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आएगा 15y माइनस के 70 बराबर 5y। y वाले एक तरफ कर दो, 15y, और ये 5y को जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, और ये 70 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस का है, ठीक है। 15y में से 5y घटाने, तो यानी y कॉमन ले लो और 15 में से 5 घटा दो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब जब गुणा में कोई संख्या लिख के भी होती है, जैसे y के इंटू में लिख रही है, तो वो जाती है बटे में, ठीक है। यह यहाँ पे भी काट सकते थे आप, ठीक है, कैसे भी काट लो, आंसर जो है y का वो क्या आएगा, 10 ही आएगा। यदि ऊपर काटोगे तो ऊपर में 7 आ जाएगा, यदि नीचे भाग ले जाकर काटोगे तब भी 7 ही आएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया आपका ये, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे से। ये है 1.5y माइनस के 7 बराबर 0.5y। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो ये कि y को लेफ़्ट साइड ले आओ पहले, माइनस के 1.5y, तो इधर हो जाएगा माइनस के 0.5y, और 7 को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। y तुम इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, तो 1.5 माइनस 0.5 बचेगा बराबर 7, इधर हो गया 5, y गुणा। अब 1.5 में से यानी 1.5 में से आपको 0.5 को माइनस करना है। तो 5 में से 5 गया, 0 पॉइंट लगाएंगे पॉइंट के नीचे, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी कि ये 1 बच गया बस, बराबर 7। तो y का मान क्या आएगा, 7 आएगा। एक तरीका ये भी है, एक तरीका और भी है 10 से गुणा करने का, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ, y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस जेड। ये एक चक्रीय क्रम है। चक्रीय क्रम में यदि कुछ लिखे हुए हों ऐसी संख्याएं तो उनका आंसर ज़्यादातर केस में 0 ही आता है। तो हम देखते हैं, चलिए इसे करते हैं, ठीक है। y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड। ये चक्रीय क्रम कैसा है, चक्रीय क्रम मतलब यह है कि x के बाद y होगा लिखा हुआ और y के बाद z लिखा हुआ होगा। अगर इस क्रम में है तो सही है, चक्रीय क्रम में 0 ही आंसर आता है। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो y की पहले गुणा होगी z से, तो ये हो जाएगा वाई जेड। अब y की गुणा होगी फिर माइनस के x से, तो माइनस लगा देंगे और एक्स वाई, ठीक है, प्लस। अब z की गुणा होगी x से तो जेड एक्स, अब माइनस z की माइनस y से होगी तो माइनस के वाई जेड, प्लस x की होगी y से तो एक्स वाई, माइनस x की होगी हमारी माइनस z से तो जेड एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो जेड एक्स है प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। ये एक्स वाई प्लस का है और एक्स वाई माइनस का है, कट गया।
ये वाई जेड प्लस का है, वाई जेड माइनस का है, कट गया तो क्या आंसर आएगा 0। ठीक है, अगर ऐसे चक्रक्रम होता है तो उसमें उस केस में 0 ही आंसर आता है। एक्स हो, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड। पहचान लेंगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखी हुई संख्या क्या है वाई, वाई के बाद यहाँ क्या आएगा जेड, जेड के बाद क्या आएगा एक्स। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है एक्स, ठीक है, जेड, जेड के बाद क्या है एक्स है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ क्या लिख रहा है एक्स, एक्स के बाद वाई। ये पूरा ही क्रम में होगा सब, ये सारे को देख लो आप, सारे चक्र क्रम में हैं ये, तो चक्र क्रम में आंसर 0 ही आता है, हमने कर भी दिखा दिया है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दे रखा है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई हमें बतानी है। संगत ऊंचाई कह दो या ऊंचाई कह दो, संगत। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो, आधार दे रखा हो और ऊंचाई पूछी जा रही हो, तो ये केस बनता है हमारा समकोण त्रिभुज का। ऐसा जो है समकोण त्रिभुज में ही होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार एक तो होता है तुम्हारा ये अगर इस कोण की बात की जाए तो इस कोण के सामने की भुजा कहलाती है लंब। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऊंचाई। और इस कोण के ये नीचे वाली भुजा ये हो जाएगी आधार और ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, तो इसका इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, अगर मैं इसके नाम दे दूं ए बी सी, तो ये समकोण त्रिभुज है एक, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, फॉर्मूला इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करना, आपको याद रखना है। तो इसका 1/2 आधार कितना दे रखा है इन्होंने, देखो 15 दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिखेंगे गुणा ऊंचाई। ऊंचाई जो है हमें निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई हमने लिख ली। इसके बाद इन्होंने हमें दे रखा था क्षेत्रफल कितना है 45 वर्ग सेंटीमीटर, तो 45 लिखेंगे हम इधर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है ये, तो हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 जाएगा इधर गुणा में, तो 45 गुणा 2 बराबर 15 गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब हमें ये निकालना, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, या तो गुणा कर लो या फिर 45 गुणा 2 ऐसे लिख दो। अब ये जो 15 इधर गुणा में लिखा हुआ है, तो गुणा में लिखा हुआ है जो, तो ये जाएगा अब इधर बटे में। ठीक है, बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊंचाई 15 से काटेंगे तो 15 या 45, 3 से 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी तुम्हारी ऊंचाई। इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। चलिए करते हैं इसे भी। हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, संख्या ये कह दो या मूल संख्या कह दो, वो कितनी है 83 है। अब अंकों को पलटने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों को बदल दो, 3 की जगह 8 आ जाएगा, 8 की जगह 3 तो 38 आ जाएगा। अब इसके बाद अब प्राप्त संख्या को, जो ये प्राप्त संख्या हुई है हमारी, इसको मूल संख्या से, ये हमारी मूल संख्या कह दो या संख्या कह दो, इस मूल संख्या से घटाना है। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो निकालनी, तो इसे तो अभीष्ट संख्या बोल दो। जो हमें निकालना है, फाइंड करना है अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या जो है मूल संख्या में से इसे माइनस करने पाएगी, तो इसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, मूल संख्या क्या थी हमारी 83, पहले जो संख्या थी हमारी 83 थी, अंकों को बदलने पर क्या है 38, तो घटा दो इसे। 3 में से देखो, 3 में से ये 83 है, ये 38 है, 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेनी पड़ेगी, तो हासिल लोगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, इधर बचेगा 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो संख्या आ जाएगी हमारी कितनी 45, 45 ही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है लिखा हुआ, समीकरण दे रखी है ये, इसको हल करना है। हल करके x का मान हमें फाइंड करना है। तो ये -4x + 3 बराबर -6x - 18।
इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले को एक तरफ कर देंगे या नंबर को दूसरी तरफ। तो एक्स ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एक्स, इन दोनों में तो माइनस के 4x तो ऐसे ही लिख दिया हमने। और ये 6x माइनस का, तो जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस के 18, ये 3 माइनस प्लस का, इधर जब राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इनके चिन्ह बदल जाते हैं बराबर से, जब ये दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं इनके, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 4x है, तो इसे ऐसे समझो 6 में से 4 घटाना है आपको। इससे 6x को पहले भी लिख सकते हैं आप और 4x को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2x बचेगा। और ये 18 माइनस का है और 3 भी माइनस का, तो 18 और 3 को जोड़ना पड़ेगा आपको। जोड़ोगे तो ये आएगा 21, लेकिन आएगा ही माइनस का ही, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू निकालनी, तो x का वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 2 गुणा में लिखा हुआ, तो 2 जाएगा बटे में, ये बटे में आ जाएगा, ये यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये यदि दशमलव में लेकर आओगे तो दशमलव में 10.5 आ जाएगा इसका आंसर। 21 का आधा लिखना आपको, तो 21 का आधा क्या होगा, माइनस के 10.5, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक कक्ष की लंबाई दे रखी है हमें 11 मीटर, चौड़ाई है उसकी 8 मीटर, ऊंचाई है उसकी 5 मीटर। कक्ष मतलब एक कमरा है, ठीक है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कक्ष जो है एक जो कक्ष है वो घनाभ की तरह होता है। घनाभ हमारा कुछ ऐसा बनता है ये, ठीक है। तो ये घनाभ जो बना है हमारा, इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, ना तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए और ना ही हमें इस ऊपर वाली फलक का क्षेत्रफल चाहिए। ये जो चारों दीवार हैं, ये इसकी बैक वाली, इसके फ्रंट वाली, इसकी ये वाली, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो है हमारी इसके पास इसकी लंबाई मान ली हमने l, चौड़ाई होगी इसकी b और ऊंचाई होगी इसकी h, ठीक है। ये हो गई। इसके चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं पहले समझा देता हूँ पूरा। तो इसका जो फिर सूत्र के माध्यम से डायरेक्ट, पहले सूत्र के माध्यम से समझते चलिए। मान लिया हमने, माना कक्ष की लंबाई जो है वो है आपकी l, चौड़ाई जो है ये हो गई आपकी b और जो ऊंचाई है आपकी, ऊंचाई होगी h, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा था, l का जो मान दे रखा वो दे रखा है इन्होंने, दिया है ये, तो ये तो मैंने इससे माना है। तो दिया क्या है आपको, दिया है l का मान, l यानी लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, यह है 11 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 8 मीटर और ऊंचाई जो है वो कितने मीटर, वो है 5 मीटर। ये हमें सब गिवन है, ठीक है। अब मैं चारों दीवारों का फॉर्मूला लिखता हूँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि यही जो है, ये फॉर्मूला जो है घनाभ का वक्र पृष्ठ है, ये घनाभ का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 2 ब्रैकेट में लंबाई घनाभ का जो पूरा आयतन होता है, पूरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है पूरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें जो है हमारी कौन सी पृष्ठ नहीं थी, इसमें हमारी ये नीचे वाली, एक तो ये नीचे वाली जो है ये तल नहीं है और ये छत जो है इसकी, ये इसका ऊपर अपर जो वो नहीं है, तो ये हटाना। तो इसमें जो है लंबाई गुणा चौड़ाई आ रही है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई वाला पोर्शन इसका हट जाएगा ये। तो ये जो बाकी बचा यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2, चौड़ाई कितनी थी आपकी, चौड़ाई थी 8 मीटर, तो 8 गुणा ऊंचाई कितनी है 5 प्लस ऊंचाई 5 गुणा लंबाई कितनी है 11। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा,
2, 8 पंजे 40 प्लस 11 पंजे 55, तो इन्हें हमने जोड़ लिया। 2 2 गुणा, इन्हें जोड़ो 5, 55 को और 40 को जब जोड़ोगे तो 5 और 9 95 आएगा। 95 का दुगुना कर दो, 5 दूनी 10 का 0, 5 नम 2 नम 18, 18 एक 19, इतना आ जाएगा ये 190 है। तो इस ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये सब सेंटीमीटर में थे तो मीटर स्क्वायर लिख दो या हिंदी में लिख दो वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया, तो मैंने ये समझा भी दिया आपको ये इतना ही क्यों आया। इसमें से वो हट गया, इसमें से कौन कौन से पृष्ठ का क्षेत्रफल हट गया हमारा, जो ये नीचे वाला फर्श है ये वाला इसका हट गया, जो मैंने अभी बताया था ये वाला। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई आ रही है, इतना ही छत वाली का है। तो सेम ही सेम है, लंबाई गुणा चौड़ाई 2 बार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो डबल हो गया 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया उसमें से, फॉर्मूले में से इसमें हटा दिया, इसका कोई यूज नहीं था। जब हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब हम उसे फॉर्मूले को लगाएंगे, अदरवाइज हम जो है चारों दीवारों के क्षेत्रफल में ये लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, 2 ब्रैकेट में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो इससे हमारा आंसर आएगा 190 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब ये तो हमें दिया है इन्होंने, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है आपका, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता करेंगे लेंगे। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ओपन करते हैं, या तो फॉर्मूला ओपन कर लो या जो हमें वैल्यू दे रखी थी, ये जो इसका मान दे रखा था हमें 2, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, तो जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया हमने दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये a प्लस बी की तरह, ये a और ये b, तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, a का a का मतलब x है, b का मतलब 1/x बराबर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 2 गुणा 2 लिखेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, याद होने चाहिए वैसे आपको ये। अब ये तो हो गया तुम्हारा x², ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और x का स्क्वायर x² प्लस, अब यहाँ पे देखो x ऊपर लिखा हुआ है, ये x नीचे, तो कट जाएगा, ये सिर्फ 2 बचेगा बराबर 4। तो अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 4। इस 2 को राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की है। तो x²/1 प्लस x² बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ परिमेय संख्या ये को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। तो -7/9 कोमा -5/21 कोमा 2/-3। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये -7/9 है, ये -5/21 है। इसका ये जो माइनस नीचे लग रहा है इसे ऊपर भी लगा सकते हैं, माइनस तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब इन्हें आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना हमें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में यानी पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस क्रम में होंगी ये। ठीक है, तो अब इनका जो हम देख पा रहे हैं, इनका जो हर है लिखा हुआ, हर होगा नीचे वाली संख्या, ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए हमें 9 का, 21 का और 3 का एलसीएम चाहिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9, 3 × 7 21, 3 × 3, 3 से फिर काट देंगे, 3 × 3, 7 तो कटेगा नहीं। अब 7 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 × 7, अब ये आ गया। तो इसका जो एलसीएम आएगा, लेस है जो आएगा वो आएगा 3 × 3 × 7। तो इनकी गुणा करेंगे, 3 × 9, 9 × 7 63 आ जाएगा। तो अब हमें 63 नीचे यहाँ सबके बनाना है। तो नीचे बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, 7/9 है ये,
तो 9 से तुम डिवाइड भी कर सकते हो। 9 से 63 को डिवाइड करोगे तो ये 63 ऊपर लिख के 9 से काटोगे तो 9 सत्ते 63। 7 से 7 बार जा रहा है तो 7 से हम गुणा भाग कर देंगे, कोमा माइनस के 5/21। इसे काहे से गुणा करेंगे, 63 को जब 21 से भाग करोगे तो 21 या 63 हो। 21 के 3 से गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 बार जा रहा है तो 3 से गुणा भाग करोगे इसमें, कोमा माइनस के 2/3। तो अब 63 को तो 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 बार कटेगा। तो यहाँ पर 21 से गुणा भाग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया। अभी तो मैंने हर इनका सबका बराबर बनाना चाहा और कुछ नहीं। तो बराबर बनाऊंगा तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, कोमा 5 तिया 15, गुणा ऊपर वाले गुणा 5 तिया 15 और 21 तिया 63। ठीक है, 2 की 21 के करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। सबके नीचे अब सबके नीचे क्या हो गया, अब 63 आ गया। ठीक है, सबके नीचे 63 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बता सकते हैं कि इनमें कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। तो माइनस में जितनी भी, जैसे कि -1 यहाँ आएगा, -2 आएगा, -3 इधर आएगा, -4 इधर, तो जितनी भी ये नंबर बढ़ता जा रहा है ना और छोटी होती चली जाती है संख्या माइनस में। ठीक है, और जो छोटी वाली होती है वो बड़ी हो जाती है। तो इन तीनों में हम देख पा रहे हैं जो छोटी संख्या जो लिख रही है वो ये है -15 जो लिखा हुआ है। तो 15 वाली संख्या तो हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, इससे छोटी वाली संख्या होगी जो इससे छोटा नंबर जो लिखें, इससे ये जो बड़ा नंबर लिखा 42, तो ये वाला हो जाएगी -42/63। और इससे छोटी संख्या होगी जो बड़ी संख्या हो रही है -49, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है माइनस में वो छोटी हो जाती है। तो ये हो गया। अब हम देख पा रहे हैं ये इसमें ये तो आ गया। अब ये जो 49/63 आया वो कौन सी संख्या से आया था, वो आया था इस वाली संख्या से। तो ये आ गया -7/9। ठीक है, और -42/63 किससे आया था, ये आया था हमारा इस वाली संख्या से, इस वाली से -2/3। और ये 15/63 आया हमारा बीच वाली संख्या से, बीच वाली यानी ये -5/21। तो ये इसका क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम। बढ़ता क्रम होता है, पहले छोटी संख्या फिर इससे बड़ी फिर उससे बड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला गया है प्लेटो का जो जन्म हुआ है, प्लेटो इतने ईसा पूर्व हुआ है तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो हम लिखेंगे प्लेटो का जन्म बराबर 429 ईसा पूर्व, और जो मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु हुई है 348 ईसा पूर्व। तो उनका जो जीवन काल रहा वो कितना रहा, तो जीवन काल कितना रहा, यानी कि 429 में से 348 जो है ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 9 में से 8 गया, 1 2 में से 4 घटने का नहीं, यानी कि आप जो है कैसे भी ना घटा सकते हो, ऐसे करके घटा दो। 9 में से 8 गया 1, 2 में से 4 जाने का नहीं तो हासिल लोगे, हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, इधर बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, यानी ये बचा सिर्फ 81 वर्ष। यानी इनका जो जीवन काल रहा वो रहा 81 वर्ष, यानी ये 81 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों तक जीवित रहे वो, 81 वर्ष तक। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।